Hello, my beautiful people. How are you guys? Doing great? So, today is our day one of learning guitar. Before I get into the video, I want to say one thing, and I apologize too. This is my also the first time of learning guitar. I am also a beginner. So, why am I starting this series? Because whatsoever I am learning, I want to share those things in a very simpler way. अगर कोई आदमी या कोई लड़की कोई भी बंदा अगर यहाँ पे पहली बार गिटार देख रहा है ना, उसे भी मेरी बातें समझ में आ जाएंगी. आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट इन टू दैट सिंपलर वे. ये वन टेक वीडियो होने वाला है. अगर थिंग्स मेसियर हो गए उसके लिए आई रियली अपोलोजाइज. और अगर मुझसे कोई गलती हो गई, सिंस आई एम ऑल्सो अ बिगनर, सो आप लोग प्लीज़ कमेंट में मुझे सही चीज़ बता देना ताकि मैं भी सीख सकूँ, आप भी सीख सको, हम साथ में सीख सकें. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. और हाँ, मैं कुछ कुछ चीज़ों के बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को डेडिकेट करूँगी, मतलब बोलूँगी कि हाँ इनको ये कहते हैं, पर कुछ कुछ समझाने के लिए मैं नॉर्मल वर्ड्स का इस्तेमाल करूँगी. सो होप यू अंडरस्टैंड. लेट्स स्टार्ट. ये गिटार की बॉडी होती है, दिस पार्ट. ओके, ये जो आप तार देख रहे हो इसको हम लोग स्ट्रिंग्स कहते हैं. ठीक है, ये पहला स्ट्रिंग, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, यानी 6 स्ट्रिंग्स इन टोटल. पहले स्ट्रिंग का नाम होता है ई, दूसरे का है बी, तीसरे का है जी, चौथे का है डी, पांचवे का ए और छठे का भी ई. यहाँ से हमें ये पता चला कि जो पतला सबसे पहला नंबर स्ट्रिंग है उसको भी हम लोग ई से डेडिकेट करते हैं, और जो सबसे ऊपर यानी छठा नंबर स्ट्रिंग जो है उसको भी हम लोग ई ही बोलते हैं. ठीक है, अब ये ज़रूर याद करिए रखिएगा गाइस कि ये जो स्ट्रिंग्स हैं इनका मैं आपको ट्यून सुना देती हूँ. आपने सुना गाइस? अगर आपका इससे अलग वॉइस आ रहा है, अगर आपके गिटार इतना क्लियर वॉइस नहीं दे रहा है, आपका गिटार जो है वो ट्यून नहीं है. ये जो चीज़ें होती हैं गिटार में, दिस पार्ट, ये सब ट्यूनिंग के लिए यूज़ होती हैं. अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे ट्यून करते हैं, सो मैं आपको आप कमेंट कर देना, मैं आपको एक ऐप का लिंक या नाम बता दूंगी. आप लोग प्ले स्टोर से ईजिली उसको डाउनलोड करके बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हो. ठीक है, ट्यून करना गिटार का. अगर आपको इसका नाम याद करने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो मैं आपको एक ट्रिक भी बता दे रही हूँ जिससे आपको और आसानी से याद हो जाएगी. सो दिस इज़ ओके. एवरी ब्यूटिफुल गर्ल डिज़र्व एन आई. दिस इज़ द ट्रिक आई हैव यूज्ड, और ये मैंने भी किसी वीडियो के कमेंट में ही पढ़ा. दिस इज़ नॉट माई रियल वन. सो अगर आप लोग को डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप भी याद करना. आई विल रिपीट. एवरी ब्यूटिफुल गर्ल डिज़र्व एन आई. ठीक है, स्ट्रिंग्स का हो गया. नाउ वी विल लर्न कि व्हाट आर दिस बॉक्सेस नोन एज दिस. यू कैन सी द बॉक्सेस. ये जो बॉक्सेस होते हैं इनको हम लोग फ्रेट्स कहते हैं. द रेक्टेंगुलर बॉक्सेस आर नोन एज फ्रेट्स. ये फ्रेट 1 2 3 एंड सो ऑन. आज जो मैंने पहली चीज़ लर्न करी है वो है ई मेजर कॉर्ड को प्ले करना. फिर से ई मेजर कॉर्ड को प्ले करना. ई मेजर कॉर्ड में हमें जो है वो प्रेस करना होता है. कौन कौन से स्ट्रिंग? आई टेल यू. तीसरा नंबर. अब आप लोग कमेंट में लिखना कि इनमें कौन कौन सा स्ट्रिंग यूज़ हुआ है अलॉन्ग विथ नेम्स, ताकि आपका रिवीजन हो जाए. ठीक है, तो हमें तीसरा नंबर स्ट्रिंग को ऐसे प्रेस करना. नाउ लुक एट दिस गाइज, यू नीड टू पे अटेंशन. अगर आप ये स्ट्रिंग को प्रेस कर रहे हो तो आपको एकदम परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे प्रेस करना है. अगर आपने ऐसे प्रेस किया चाहे ऐसे प्रेस किया, दैट इज़ नॉट गोना वर्क. वाई? क्वेश्चन है क्यों? प्रेस ही करने से तो मतलब है नहीं. देखिए, अगर आप ऐसे प्रेस करोगे ना तो आपका जो हाथ है, अगर आप ध्यान से देखो, आपका जो हाथ है इसके साथ साथ इसके नीचे वाली स्ट्रिंग को भी प्रेस कर रहा है. और अगर दूसरा स्ट्रिंग प्रेस होगा तो ऑब्वियस सा बात है ट्यूनिंग में डिफरेंस आएगी. जब हम लोग प्ले करेंगे तो वो ट्यून नहीं निकलेगा जो हमें चाहिए. हमें ऐसे परपेंडिकुलर प्रेस करना है. आई नो दर्द होता है,
बहुत ज़्यादा दर्द होगा, पर few days guys you need to practice because it is difficult. So पहले हमें तीसरे नंबर स्ट्रिंग को ऐसे प्रेस करना है, ठीक है, फर्स्ट फ्रेट के तीसरा नंबर, फिर हमें आना है सेकेंड नंबर फ्रेट पे, और हमारे मिडिल फिंगर से हमें प्रेस करना है फिफ्थ स्ट्रिंग, ओके, और रिंग फिंगर से प्रेस करना है फोर्थ स्ट्रिंग. एक चीज़ और आपको बताऊंगी गाइस, अगर आप कभी भी स्ट्रिंग को प्रेस कर रहे हो तो आप हमेशा ये जो लाइन है ना उसके क्लोज प्रेस करना. इससे क्या होता है कि हमारा जो ट्यून है वो और ज़्यादा निखर कर मतलब प्रॉपरली होता है. दो चीज़ें याद करनी है, परपेंडिकुलर एंड नियर द लाइन ऑफ द फ्रेट. सो हमने प्रेस किया थर्ड, फिर फिफ्थ एंड देन फोर्थ स्ट्रिंग. ग्रेट. एंड वी हैव टू प्रेस इन दिस वे, ठीक है, 90 डिग्री. और उसके बाद हमें जो ट्यून आएगा, सुनने में आएगा, वो होगा वंस अगेन. आपने सुना? ये ही ट्यून आना चाहिए गाइज. अगर दूसरा आ रहा है इसका मतलब या तो आपने इसको अच्छी तरीके से प्रेस नहीं करा है या तो आपका थोड़ा ढीला है, ठीक है. तो आपको बहुत ही जान के साथ ऐसे प्रेस करना है कि वो टच करे, ये पीछे जो है लेवल में आए, ओके. एंड देन वी हैव टू प्ले द सॉन्ग नहीं मतलब ट्यून लाइक, ओके. आज के लिए बस इतना ही. सो इन द सेकेंड वीडियो आई टेल यू अबाउट द ए मेजर स्ट्रिंग. वो इससे मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है और मैं भी सीख रही हूँ. जब मैं सीख जाऊँगी फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी. गाइस आई नो वीडियो क्वालिटी थोड़ी ख़राब है, वॉइस थोड़ा ये मेरा पहला टाइम है यूट्यूब पे, और अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो आई एम रियली सॉरी. और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और आपने एक चीज़ भी इस वीडियो से सीखी है ना, आई रिक्वेस्ट यू गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. आई बेट अगर आप इसको सब्सक्राइब करोगे आपको कुछ तो सीखने को ही मिलेगा, समथिंग इन्फॉर्मेटिव. फॉर नाउ टेक केयर, लव यू गाइज. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू रिविजिट, ओके, एंड सब्सक्राइब एंड लाइक एंड और क्या करते हैं, शेयर. ओके, बाय.